थैंक्स करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने साਡੀ जिंदगी च एक बहुत अच्छा समा दिता है। ये बड़ा चंगा समा है किसी की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। बोल हालेलुया, पीछे तक बोलना हालेलुया। आज एक शब्द उत्ते विचार करेंगे। वो शब्द है हंकार की लिखे की चीज हंकार। तो बड़ी बार सुनने को मिलेगा हंकार। आज बहुत लोग चाहे वो चर्च आने वाले, चाहे वो प्रार्थना करने वाले, चाहे विश्वासी है, हमारे जीवन से हंकार है कि हंकार। आज मैं तो दसांगा कि हंकार साडे लिए कितना बड़ा नुकसान है। आज बहुत लोग हंकार उन्होंने अंदर हंकार देखिए। लोग किसी ना बुलाना पसंद करते हैं, ना वो जेम्स बोलना किसी को पसंद करते हैं, ना वो इज्जत ना गल करना पसंद करते हैं, ना वो किसी रिस्पेक्ट करते हैं। तो कारण है, मतलब कारण की हंकार। हुण तुहाडे तो बड़ी सारी जाने सोचन लग गए मैं तो नहीं हंकार करता। हुणे तुहाडे मन च आउण लगा ना मैं तो नहीं कोई हंकार करता। इहो ही हंकार है। बहुतों के मन में आउण लग्या मैं तो नहीं हंकार करता, मैनूं कहता हंकार है। इहो ही हंकार है जो तुहाडे अंदर बोल रहा है। वो तुहाडे अंदर तुहानूं कह रहा नहीं तेरे अंदर कर रहा हंकार। तेरे अंदर कर रहा हूँ वो थोड़े अंदर बोलेगा, वो तो इग्नोर करेगा, थोड़े माइंड को डेबिट करेगा, अलग करेगा। नहीं तेरे अंदर कर रहा हूँ। पर थोड़े अंदर अजे हुणे मन च विचार आएगा नहीं मैं तो हंकार करता ही। बहुत लोग बहुत सारे जीवनों के अंदर हंकार है। जरूरी नहीं थोड़ी जेब च पैसा तो तुसी हंकार करोगे। हंकार एक ऐसा पाप है जो इंसान की जिंदगी से गिरावट लेके आता है। बच लिखा इंसान जो गिरता है, मान लो कोई इंसान ऊंची पदवी से चला जाता है, वो बाद चो फिर गिरता है। हम देखना गुरदा पंजाब के बहुत सैलीब्रिटी का लीडर ने तो की होया पहला 50-100 गनमैन लेके चलते थे, सेना चलती थी पूरे के पीछे। आज इकल्ले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हंकार किनू लेके आया, किनू लेके आया गिरावट। गिरावट में लेके आया। और मेरी 5 साल की सेवकाई आसर चल रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी इंसान के कोल बैठो तुम मेरे बारे पूछना, वो खुद तुहानूं दसेगा कि किदां दे वधन का कारण की है नम्रता, गिरावट का कारण की है हंकार। और जिस व्यक्ति के अंदर हंकार है, हंकारी है, उसके अंदर नम्रता नहीं है। कईयों को अपने तो अपने वड्डे होने का हंकार है, मैं बड़ा। कईयों को अपने ज्ञान उत्ते हंकार है, मेरे को बड़ी नॉलेज है मेरे को। जितने हंकारी ने भाई सब के सब गिरनगे। लिखा इंसान की जिंदगी से जो गिरावट होती, याद रखना इंसान गिरन तो पहला, डिगन तो पहला, जो डिग जाए डिगन तो पहला एक चीज उसके अंदर होती है। वो क्या होता है? हंकार। देखे नहीं कई पास्टर, कई चर्च, कोई बड़े सेवादार जो कहेंगे हाँ मैं नहीं होगा तो काम नहीं होएगा, वो उस टाइम गिरते हैं। उस टाइम जो माइंड करता मैं नहीं होगा, फिर देखागा, फिर तो काम देखी कितना चलता है। मैं नहीं थोड़ी मदद करांगा, फिर देखांगा कौन थोड़ी मदद करता है।
मैं दसना चाहना गिरन तो पहला हंकार आएगा, और जिदन तुहाडी लाइफ च हंकार आ गया उस दिन तुहाडा गिरना दूर नहीं है, ऑन दी स्पॉट ही तुसीं गिर जाओगे। बोलो हालेलुया। आज बहुते लोग के अंदर हंकार पैदा कर रहे शैतान। हंकार, वो सोचते हैं मैं नहीं होगा तो काम नहीं होएगा, मैं आ नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। कोई ना सोच रहे उन्होंने अंदर हंकार आ रहे हैं, और हंकार उन्होंने दिन प्रतिदिन की कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। बोल हालेलुया। मैं बड़े सारे सेवादार देखे ने की करते हैं, वो मैं देखे वो गिर गए, खत्म हो गए, नाश हो गए। उसका कारण की सी उन्होंने माइंड से सी मैं नहीं होगा, आ काम नहीं होएगा, फिर पास्टर को पता लगना, फिर पास्टर देखी मेरे को कहता होता। उन्होंने हंकार उन्होंने गिरा गया, उन्होंने हंकार उन्होंने गिरा गया। बोल हालेलुया। आज बहुत लोग कहते मैं को किसी का प्यार ना बोलूं, मैनू की लोड़ पई है किसी के हाथ जोड़न की, मैनू की लोड़ पई किसी की रिस्पेक्ट करनी, क्यों करें? आप सिस्टर का फोन है कि साड़ी बेटी नहीं थी जी, हुणे आ गया, कोई 10 मिनट थोड़े को आ जाना, कोई गल नहीं, आ गया, बहुत वेले चला गया। सोचने लगता मैनू की लोड़ जाती, वो आता रहे है आदन जरूर तो ना मैनू नहीं। ये सब हंकार दी गल्लां ने, मैनू लोड़ नहीं, तुहानू लोड़ है, तुसीं करो, मेरा काम थोड़ी तुहाडा काम है, तुसीं करोगे ना। मदद करना भी हंकार है जी, मैं को तेरी मदद करा, दस ऐसा कह रहे हैं मैनू की लोड़ पई है, मैनू की पाई पई, मैं तेरी मदद करा भाई, तू अपना काम कर। ये भी हंकार है, ये भी की है जी। और लिखा जो इंसान गिरदा है, गिरन तो पहला की होता है, की होता है, हंकार होता है। चाहे वो बिजनेस क्यों नहीं, चाहे वो जॉब क्यों नहीं, चाहे वो सेवकाई क्यों नहीं, वो चाहे घर क्यों नहीं, कुछ भी है, जदों तुहाडी लाइफ के अंदर याद रखना, जदों तुहाडी जिंदगी के विच हंकार आ गया, उस दिन तुहाडा गिरना निश्चित है, जल्दी है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज बहुत लोग हंकार, जिन्होंने अंदर हंकार पैदा हो रहे हैं, शैतानों के अंदर दिन प्रतिदिन हंकार पाई जा रहा है। मैं अपनी जिंदगी कदे नहीं सोचता कि मैं नहीं होवांगा तो आ काम नहीं होगा, मैंने पता मैं नहीं होवांगा तो मेरे नालों बेस्ट होएगा। चुप करके चलता रहा तो अच्छी गल है, चुप करके चलता रहा तो चंगी गल है। जे मैं खराबी करूंगा तो मेरे नालों बेस्ट परमेश्वर खड़ा करेगा, इसलिए चुप करके मैं लगा रहना है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हाँ कि जब मैं सोचने लग गया मैनू जरूरत नहीं, उन्होंने जरूरत है, मेरा काम नहीं होता काम है। आज ये सारे इतनी करते हैं और मैनू की लोड़ है, मेरा काम थोड़ी होता काम है। ये कौन बोल रहा है? हंकार दाता बोल रहे हैं, और हंकार सानू गिरा देता है। बोल हालेलुया। जो असीं किसी भी दर्द को अपना दर्द समझते हैं, जो कोई बीमार हो जाता है सानू कोई चिंता नहीं, जाते हाँ की गल होगी, पता लगा बीमार आ, अच्छा चल कोई नहीं, फिर आवांगे तो फिर भी तो रोड से टक्कर दे हो गया, ठीक हाँ ठीक है भाई ओके। देखो केड़ी हमदर्दी थोड़े अंदर दर्द नहीं है, तो किसी का कोई दर्द नहीं है, किस व्यक्ति को किसी का दर्द नहीं होता, क्योंकि जिसके अंदर हंकार है उसको किसी का कोई दर्द नहीं। अपने जीवन में सोचना कुछ भी खर्च हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर एक खुश होना चाहिए, हर एक इंसान आनंद होना चाहिए। बोलो हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी नहीं सोचता क्या किया तो डलियो किया, ये किया वो किया, करने वाला मैं नहीं, करने वाला खुदा है।
आप तुहाडे लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जो सोचने लगे मैं तुहाडे लिए आ नहीं किया, मैं तुहाडे लिए वो नहीं किया, मैं ये नहीं किया, मैं आ नहीं किया, कहते और तुहानू नहीं पता और तुहाडे लिए सारी सारी रात नहीं सोईदा, है ना? नहीं, ये सब हंकार का एक वंश है जो अंश पैदा होता सारे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कई लोग इज्जत करना भूल जाते हैं, किसी की इज्जत नहीं, कोई बड़ा छोटा, कोई पास्टर नहीं, कुछ नहीं, वो अपने हंकार च रहिंदे हैं। उन्होंने प्रार्थना करना, उन्होंने उपवास करना किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने अंदर हंकार है, और हंकार इंसान की जिंदगी में गिरावट लेके आता है। बोलो हालेलुया। देखिए विघन तो पहला हंकार होता है, विघन तो पहला हंकार होता है। जिदा हम कहते हैं हुण तो सब कुछ हो गया, हुण चर्च जाना, प्रार्थना करना, सारा कुछ मिल गया, काम भी मिल गया, वो भी मिल गया, आ भी मिल गया, हुण की लोड़ है, हो गया काम। आपे हुण जे तुसी उहदे काम की रिस्पोंसिबिलिटी नहीं समझते तो खुदा तुहाडी रिस्पोंसिबिलिटी कदे नहीं समझेगा कि तुसी भी, तुहाडा भी कोई काम है पेंडिंग। तुसी याद कराओगे बार बार, प्रभु जी आ रह गया, प्रभु जी आ रह गया, प्रभु जी आ रह गया। जदों तुसी उहदा काम रिस्पोंसिबिलिटी दे नाल खुद करोगे, जिम्मेवारी के नाल, तो याद रखना वो भी रिस्पोंसिबिलिटी के नाल तुहाडे कामां नूं पूरा करेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? तारीफ करो फिर जोर देना। बोलो हालेलुया। की लिखा कलाम च, जदों तुसी गिरोगे उदों की होएगा? पहला की आएगा? हंकार। वो किस टाइप का? किसी के दर्द नूं दर्द नहीं समझना, फिर अपने आप समझना मैं, जो आ गई मैं, जो करना मैं, फिर मैं इंसान को रियलाइज जरूर करना, पर रियलाइज अपने लिए नहीं, खुदा की करता। फिर चर्च बच्चे रहते, मैं कई बार डांटदा, उन्होंने रियलाइज मैं अपने लिए नहीं कराऊंगा, रियलाइज परमेश्वर की कराऊंगा। मीटिंग से डांटदा हूँ, अपने लिए नहीं डांटदा, कोई पर्सनल वो नहीं है, तो खुदा तो नहीं डांटदा कि खुदा की उपस्थिति खराब करोगे तो बच लिखा मैं तो बख्श दांगा पर वो नहीं बख्शेगा। बोलो हालेलुया। लिखा कलाम से लिखा जदों तुसी गिरोगे किसी चीज तो वो हंकार तो गिराएगा, जो जदों तुसी वधोगे वो तुहाडी नम्रता तुहानूं दिन प्रतिदिन वधाएगी। जे नीवियों तुसी हर एक का आदर कर दियो, जे तुसी हर व्यक्ति की रिस्पैक्ट कर दियो, हर एक दे नाल प्रेम दे नाल बोल दियो, हर एक के दर्द को दर्द समझ दियो, किसी की हेल्प करके ये नहीं सोचते कि मैं कीती है, सोचते उसनों कह रहे हो कि मैं कौन है, मैं कौन है। ये थोड़ी नम्रता है। जे तुसी अपने आप को परमेश्वर के सामने जीरो करते हो, वो संसार में तुहानूं हीरो बनाएगा। वो तुम अपने आप को उसके सामने बिल्कुल जीरो बना दोगे। परमेश्वर मैं कुछ नहीं, हाँ जो कुछ हो तुसी हो, जो कुछ हो तुसी हो, जो कुछ है तोड़ा है, जो कुछ दिता है तोड़ा है, सब कुछ तोड़ा है, मेरा कुछ नहीं। मैं किसी भी चीज़ में चर्च की कोई भी चीज़ हाथ लगाना, मैं कहना मेरी नहीं है, ये परमेश्वर की है, मेरी संभाल करना मेरा फर्ज है। क्यों ऐसी सोचा गया मेरा केड़ा है, ये टुट भी जाएगा फिर तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो फिर ले लांगे, है ना। मैं चाहता हूँ जिन्ने बच्चे सबनों कहना भाई मैं नहीं तो कदे पूछना, मैं तो कदे नहीं पूछना, मैं तो यो कहूँगा कि जो कुछ है परमेश्वर है, जे तुम संभाल करोगे, जे तुम देखभाल करोगे तो परमेश्वर से नहीं करोगे, तो परमेश्वर के को अपना प्रतिफल जरूर प्राप्त करोगे। बोल हालेलुया। आज मैं तुहानूं कह रहा जे तुहाडे अंदर हंकार दा आत्मा पैदा होया, इस नूं अपनी जिंदगी चों बाहर कढो, क्योंकि तुहाडी जिंदगी दे लई, तुहाडे घराने दे लई, तुहाडी फैमिली दे लई, तुहाडे बच्चों दे लई गिरावट लेके आएगा। तुसीं जीरोगे जे तुसीं अज अपने आप नूं नम्र बनाउंदे हो कि प्रभु मैं कुछ नहीं, हाँ मेरे अंदर कुछ नहीं है,
मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करोगे तुसी हो, जो कुछ भी हो प्रभु तुसी ही हो, कोई दूसरा नहीं, खुदावन दूसरा कोई नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करोगे प्रभु तुसी करोगे। बोलो हालेलुया, हाथ में बोलो हालेलुया। आज कलीसिया प्रभु को महिमा देना शुरू करो। आज लोग प्रभु को महिमा नहीं देते। आज हर एक शब्द को प्रभु को महिमा देना शुरू करो। हर एक काम को परमेश्वर को महिमा देना शुरू करो। वो तो बिजनेस क्यों नहीं, वो तो फैमिली क्यों नहीं, वो तो मेहनत क्यों नहीं, हर चीज परमेश्वर को महिमा देना शुरू करो। परमेश्वर को महिमा दो। एक अच्छा स्वभाव लेके आओ। हर एक दिन इज्जत देना, प्यार देना, भावें क्यों नहीं तुसी किड्डे भी अमीर क्यों नहीं, तो किसी की कोई जरूरत नहीं, कोई गल नहीं, पर सबके नाल प्यार करो। ये उदा अच्छापन है कि वो किसी के हाथ नहीं रखन दिंदा, वो अच्छापन उस परमेश्वर। पर तुसी उस अच्छेपन के लिए हंकारी ना बन जाओ। फिर तुसी किसी की इज्जत ही करना भूल जाओ, तुसी किसी नाल मोहब्बत ही ना करो, तो तुसी की करोगे? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज अपनी जिंदगी में इस चीज को रखना कि परमेश्वर मैं नहीं, करने वाला कौन है? कौन है? यीशु। बोलो यीशु, बोलो यीशु। आज अपने आप लोग कहोगे तो याद रखना तुसी ऊंचे किते जाओगे। आज तुसी अपने आप को, अपनी जिंदगी तो, अपने बिजनेस तो, अपने खाने तो, अपनी हर एक चीज तो परमेश्वर को महिमा दोगे। मेरे को एक शर्ट भी होती है, एक शर्ट भी लेना तो मैं आपको कहना मेरी बात नहीं सी, मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं सी कि मैं कुछ खरीद सकता कि परमेश्वर की महिमा। तो मेरे को ऐसे बंदे भी है जो फेंक देंगे, लेकिन कोई गल नहीं, फिर आ जाएगी। और फिर कहते मेरे को पैंट नहीं है, मेरे को शर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कारण की है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हंकार का पूर चंपड़े का। फिर कहते मेरे को एक साल बाद भी जो चीज़ तो रोते मिलेगी जितना एक दिन पहला ली सी, उस दिन स्टार्ट होने दें। क्यों? उसका कारण की है उस चीज़ कदर जानना कि खुदा ने दी है, इसको संभालना मेरा काम है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ठीक है, गिरने से पहले, दिक्कत तो पहला, गिरावट तो पहला इंसान हंकार में चाहता है। बोलो हालेलुया। आज ऐसी देखते हैं शैतान है ना, ये कौन सी? ये शैतान एक फरिश्ता सी, भाई से लिखा एक फरिश्ता सी, और वो एक अच्छा फरिश्ता सी, सुंदर फरिश्ता सी, सोना फरिश्ता सी। और भाई से लिखा परमेश्वर ने पूरा अधिकार वो हाथ में दिता सी, पूरा अधिकार परमेश्वर ने हाथ में दिता सी कि पूरी दुनिया ਨੂੰ यहोवा परमेश्वर ने हाथ में दिता सी कि तू चलाना है। और भाई से लिखा ਉਹਦੇ अंदर की आया हंकार, ਉਹਦੇ अंदर हंकार की आया ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ प्रभु ਦੀ की लोड़ है। ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਚੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚੱਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਰਚ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਾਸਟਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਆਉਂਦਾ ਦੇ। मैं कदे भी अपने किसी सानू नहीं फोन करता। क्यों नहीं करता? मैं कहना तुम खुद चल के आओगे तो आशीष पाओगे। और कई ने तो हंकार आ गया, शायद किसी बड़े चर्च में जाओगे, वो फिर घूम फिर के भी उतों फिर वापस आते हैं, तो आ कर दो मेरे लिए। लिखा उस फरिश्ते का नाम इबलीस सी, और आज असी इबलीस शैतान जानते कि जानते। और लिखा वो अंदर बहुत की है हंकार आ गया, की आ गया, और अंदर हंकार आ गया कि मैं ही हाँ जो कुछ। और एक अच्छा फरिश्ता की बन गया, शैतान बन गया। कौन बन गया? आज अस जानते नहीं इबलीस कौन है? शैतान। एक दिन की कहते फरिश्ता, की कहते सी, की कहते सी फरिश्ता। आज की कहते हैं, की कहते कलीसिया
शैतान। शैतान क्यों बन गया? अहंकार के कारण। किदे कारण? कलीसिया किदे कारण? अहंकार के कारण वो की बन गया? आवाज होनी चाहिए, की बन गया? शैतान बन गया। तो जब तुहाडे अंदर अहंकार आएगा तुसी की बन जाओगे? शैतान बन जाओगे। क्यों? क्योंकि अहंकार आ गया। आज वो अहंकार का किसी तुहाडे अंदर वंश तो नहीं पैदा हो गया, मैं वाला भूत नहीं तुहाडे अंदर आ गया। जे आज वो आ गया तो अपनी जिंदगी चो आउट करो। मैं नहीं कुछ, जो कुछ भी हाँ यीशु मसीह ही है। कहना जो कुछ भी हाँ मैं, वो मेरे यीशु ही है, यीशु की बदौलत ही हाँ। लेकिन अहंकार आ गया, उसनों ऊपरों फेंक गया। किथे गिरिया? जमीन पे। जमीन पे गिरिया और वो शराब दिता गया कि तू ढेड से भार चलेगा और मिट्टी खाएगा। और आज बोलते फिर वो शैतान है, वो थोड़े तो चिड़ता है। क्यों चिड़ता? वो देखता ये तो परमेश्वर की प्रस्तिश करते हैं, ये तो आत्मा च पढ़ते, रूह च पढ़ते, एक दिन मैं भी सी पर अज मैं क्यों बन गया? वो शैतान बनया, फरिश्ता शैतान बनया। उसका कारण अहंकार सी, उसके गिरन का कारण, उसके नष्ट होने का कारण, उसके शैतान बनने का कारण अहंकार सी। आज कलीसिया तुहाडे अंदर वो किसी ना कि जो अहंकार का आत्मा जरूर काम कर रहा है, जिसके द्वारा असीं गिरते जा रहे हैं, जिसके द्वारा शैतान साडी लाइफ च, साडी जिंदगी च काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत लोग अहंकार दे नाल है। किसी ने अपने ज्ञान का अहंकार, किसी ने अपनी नॉलेज का अहंकार, किसी ने अपनी पढ़ाई का अहंकार, किसी ने अपने पैसे का अहंकार, किसी ने अपने घर के अहंकार, किसी न किसी तरीके का अहंकार है। आज अपने तो अहंकार की आत्मा बाहर कर दो। आज एक नंबर व्यक्ति बन जाओ, इज्जत ना बोलना शुरू करो, मोहब्बत के अपना जीवन बिताना शुरू करो। देखना मसीह तो कितना ऊंचा करेगा। बोलो हालेलुया। नमरता इंसान ऊंचा करती है। बच्चे लिखिया चेलियां दे च बहस चल गई, वो कहने लगे आपस में कि साडे चो वड्डा कौन है, साडे च कौन वड्डा है? यीशु मसीह ने कहा वड्डा तो वही है। केड़ा? जेड़ा एक दूसरे की सेवा करता है। आज कहने लिखिया यीशु मसीह ने कहा जो वड्डा बनना चाहता है पहला टैलू बने, छोटा बने। आज अभी छोटा बनना चाहते हैं ना जी ना। आज तक चर्च में भी चलता जो जैमसी कहेगा तो जैमसी कहेंगे, कहता मैं भी जैमसी नहीं कहता। आज चर्च में भी चलता है। तो जो कितने तुहानू जैमसी कहनी पै गई है तो तुसी वो भी मैं ही जैमसी कहना ना, हुण मैं नहीं कहना। तुसी मेरे को जो मर्जी आ जाओ, मेरे जो मर्जी कॉल करो, सब तो पहला मैं तुहानू जैमसी नहीं कहूँगा। तुसी फोन करो, मिलो। क्यों? क्योंकि नम्रता इंसान ऊंचा करती है। ये तो अंदर नम्रता नहीं, तरक्की कदे नहीं आएगी। ऊंचापन कदे नहीं आ सकता। जिन्ना मर्जी जोर लगाओ, कोई दौलत कोई शोहरत तो ऊंचा नहीं कर सकती। जो तो अंदर नम्रता है और नम्रता तो ऊंचा करनी है। तुसी विरोध करने वाले दे नाल मोहब्बत कर रहे हो, दोस्त लगाने वाले दे नाल प्यार कर रहे हो, तोड़े उत्ते गाली गलोच करने वाले भी तुसी मोहब्बत कर रहे हो। ये थोड़ी नम्रता है और नम्रता तो ऊंचा करेगी। बोलो आमीन। आज नम्रता नहीं है। आज नम्रता एक गल नहीं किसी की सुन सकते। एक गल भाई तरीके जो कुछ भी करो प्यार के नाल करो। किसी नाल करो? एक गल नहीं सुन सकते। एक साढ़े इतनी ज्यादा नम्रता कि असीं एक गल नहीं सुन सकते। असीं कहना सी जवाब देना ही देना, कोई नहीं मौका वेख के जवाब देना। मेरे नाल एक पास्टर सी, ਉਹਦੀ पता की आदत सी, उन्हें आज गल नोट करनी, उन्हें कहना कदे ना कदे मैं तुम्हें जवाब जरूर देवांगा। उन्हें कदे ना कदे जवाब देना जरूर देना। कभी उन्हें पास्टर बन जाना, कभी उन्हें कुछ बन जाना, कभी उन्हें कुछ बन जाना। क्यों बन जाना? क्योंकि उसका कारण की सी ना नम्रता। कभी गिरावट, कभी खड़ा हो गया, कभी गिर गया, कभी खड़ा हो गया।
गिरना और खड़ा होना मतलब कि नम्रता नहीं है थोड़े जीवन में। जो नम्र है वो एक दिन खड़ा किया जाएगा और इतना ऊंचा किया जाएगा कोई हाथ नहीं है। बोलो हालेलुया। जो सुन सकता है जवाब नहीं देना और अंदर कुड़कुड़ाता नहीं रहता कि जवाब देना ही देना, देना ही देना, देना ही देना, बहस करनी ही करनी, झगड़ा करना ही करना। कहीं जाते कि 1.5 घंटा को बोलते बहस ही जाना, गुस्सा आ गया थप्पड़, फिर भूल गया मेरे अंदर आत्मा केड़ा सी, केड़ा पवित्र आत्मा, कोई वचन नहीं, कुछ नहीं। ऐतवार जब जाके उछलना और सोमवार ही झगड़ा कर लग जाना। तुसी चर्च तो गए, लोग तो विरोध करने लगे। याद रखना थोड़ा एग्जाम आ गया, थोड़ा पेपर है, तुसी उस पेपर चो पास हो गए तो थोड़े गले च गोल्ड मेडल पाया जाएगा। तुसी कहना आए चर्च तो आई है तो आंदे लड़ाई पाती, चुप रहना, आशीष देना, कहना कोई गल नहीं, प्रभु तुम बरकत दे, प्रभु तुम आशीष दे, वो तो नम्रता तो ऊंचा करेगी। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बहुत ही जो मैं सेवा शुरू की थी, मेरे नाल रहना और मेरी रोज विरोध करना, मेरे विरुद्ध रोज बोलना, मेरी बुराई करनी, बहुत कुछ करना। पर जब मैं उन्होंने मिलता ना सी तो बड़ी इज्जत के नाल, बड़े प्रेम के नाल। तो मैंने मेरे नाल एक पास जी होते सी, कहते यार तुसी मैंने जी कल दसन डे कि ये तुहाडे विरुद्ध बोलण डे, तुसीं इन्हां नूं फिर गले लग लग के मिलण डे, जैमसी नहीं करन डे। तो इन्हां नाल गल करो, गल मैं नहीं, मेरा खुदा करेगा। जितना वो करेगा उतना आपे पता लग जाए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज अपने विरोधियों को मैं नहीं डरना बोल सकता, कुछ ना बोलना बोली जा, मेरा परमेश्वर एक दिन बोलेगा और ऐसा बोलेगा लोग याद करेंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लोग जिन्ना तो गिराने की कोशिश करेंगे उन्ना खुदा तो ऊंचा करेगा। लोग तुहानूं जिन्ना जिन्ना प्लान करेंगे तुसीं इदां बर्बाद हो, तुसीं इदां बर्बाद हो, तुसीं आ होगे, उन्ना ही मसीह तुहानूं ऊंचा करेगा। इसलिए लिखा गिरन तो पहला बस याद रखना, मैं अपनी जिंदगी च गिरांगा तो अहंकार दे करके, जे मैं बढ़ांगा, जे मैं ऊंचा किया जावांगा तो नम्रता है, वो मेरी नम्रता मैं ऊंचा करेगी। जे मैं हर एक दिन रिस्पेक्ट ना बोलता, मैं अपने अगुए का आदर करता, वो आज्ञा कर जो अपने जीवन व्यतीत कर रहा हाँ, तो मेरी नम्रता है और नम्रता मैं ऊंचा करेगी। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या, छोटा बन तू बड़ा बना, बड़ा किया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा। आज छोटे बनो, की बनो, छोटे बनो। हालेलुया। लिखा याकूब की पत्री 4:7 वचन लिखा, की लिखा उस जगह पे लिखा है, कलाम में लिखा उस जगह पे लिखा है, 6 वचन से लिखा है हंकारियों का सामना परमेश्वर करता है। उन्होंने तेरा टक्कर कौन लगाता है? यहोवा परमेश्वर। जे तुहाडे अंदर हंकार आ गया, तुहाडा सामना मसीह यीशु करेगा। तुसीं किसी को दबाना शुरू कर दिता तो वह सामना मसीह यीशु करेगा। अज हंकार साडी जिंदगी च ना आए तो अच्छी गल है। नम्रता लेके आओ, अपने अंदर प्रेम लेके आओ, हर एक दिन रिस्पेक्ट के नाल बोलना शुरू करो, क्योंकि बाइबल कहती है नम्रता इंसान ऊंचा करती है और जो नम्र नहीं है ऊंचा नहीं हो सकता। बोले हालेलुया। आज अपने आप को कहो, प्रभु मैं नम्र बनना है। लिखे जो कुछ भी करो तुसी प्यार दे नाल करो। किदे नाल करो? किदे नाल कलीसिया? प्यार दे नाल। आज प्यार नाम प्यार खत्म होता जा रहा है। आज दो जने दो घर में दो जने ने तो आपस में बोलना पसंद नहीं करते, तो पति के को आगे ना तू ना बुलाया कर, तेना ना बोल दिए। पति के को ना कहना जो तेरा नहीं बोलती तू ना बुलाया कर, कदे ये नहीं कहता कि तू बुलाया कर। कोई गल नहीं, जो तेरा नहीं बोलती तो तेरा काम बुलाना, कोई गल नहीं, छड़। वो नहीं बोलती तो रहन दे। वो पति के बोलता तो फिर घर बर्बाद ही होना, फिर घर आशीष कितों होनी। तुसी उहदे लिए नहीं, तुसी मसीह के वचन के लिए बोलना है और मसीह तुहानूं प्रतिफल देगा। हालेलुया। तुसी किसी की मदद उसकी शक्ल देख के नहीं करनी, तुसी मसीह का वचन देख के करनी है। वो खुदावंद तुहाडी मदद अपने आप करेगा। बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? अपनी जीवन च रखना है।
कि प्रभु मैं नम्रता का जीवन व्यतीत करांगा। मैं कुछ नहीं है जो कुछ तुसी हो। पौलुस कहता मैं कुछ नहीं हाँ, जो कुछ भी है मेरा मसीह यीशु है, मेरा परमेश्वर है। आप तुसी भी कहो जो कुछ भी है मेरा कारोबार बिजनेस सब कुछ वो मसीह के द्वारा है, वो मसीह का ही है। तो मैं हमेशा धन्यवाद करना उस परमेश्वर का। जो कोई पूछता ठीक हो मैंने कहना कृपा यीशु की, क्योंकि वो कृपा ना होंगी तो असं जोड़ते ना होंगे। तो कई हम मेरे नाल गल करने वाले भी मैंने यो कहते रहे को मैं पूछा ठीक हो हाँ जी कृपा यीशु की, कहना शुक्र है खुदा का तुसी आज अपने मुंह तो कहना शुरू करो ये कृपा यीशु की है, ये अनुग्रह उस परमेश्वर का। ये जो कुछ भी वो परमेश्वर के द्वारा है, जो कुछ करेगा खुदा वो भी मसीह ही करेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु इस वचन आप सबको आशीष करें। अच्छा लगा प्रभु ने तारीफ करते। ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।